चलिए, हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 10th का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। काफी दिनों से आप प्रतीक्षा में थे। टॉपिक का नाम हेडिंग बना लीजिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। ओके। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, उसमें ही इसका मतलब समझाया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बेटा दो चीज से मिलकर के बना है। एक पहला वर्ड यहाँ पे ट्राइगो लिखा है, तो इसका पहला वर्ड है ट्रिगो। और मीट्री, मीट्री का मतलब होता है मेट्रॉन। ये दो वर्ड से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है ट्राइगो। ट्राइगो का मतलब होता है बेटा ट्रायंगल। ट्राइगो का मतलब होता है ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो किसी ट्रायंगल के मेजरमेंट के मैथ्स को, मतलब एक ऐसा मैथ्स जिसमें आप किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट कर सको, तो उस ट्रायंगल के मेजरमेंट करने के सब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, द साइंस, ओके, या द सब्जेक्ट इन्वॉल्व विद द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो किसी ट्रायंगल के मेजरमेंट करने के साइंस को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हमें करना क्या है इस टॉपिक में? हमें एक ट्रायंगल को मेजर करना, मतलब हमारा जो पूरा पूरा काम है दैट इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा सवाल ये उठता है कि सर ट्रायंगल में मेजरमेंट करने के लिए होता क्या है? तो ट्रायंगल में बेटा अगर आपके सामने कोई ट्रायंगल दिया गया है, तो इसमें मेजरमेंट करने के लिए आपके पास में छह चीजें होती हैं। किसी ट्रायंगल को मेजर करने के लिए बेटा आपके पास में छह चीजें होती हैं। तीन तो इसके एंगल होते हैं। तीन इसके क्या होते हैं? एंगल। तो तीन एंगल आप मेजर करना चाह रहे हैं। सो यू हैव टू मेजर थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और तीन इसकी साइड्स होती हैं। कौन कौन सी साइड्स? एंगल ए के सामने की साइड बी सी, एंगल बी के सामने की साइड ए सी, और एंगल सी के सामने की साइड ए बी। बच्चों बड़ी क्लासेस में आप याद रखिएगा कि बीसी साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी क्लासेस में, अभी नहीं। जब आप 11th क्लास में आ जाएंगे तो बीसी को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी, मतलब ए सी इक्वल टू स्मॉल बी, एंड एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ट्रायंगल में टोटल छह चीजें मेजर करनी है। ओके, और इसी बात को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों अभी हमारे पास जो ट्रायंगल है, अभी हम जिस ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे वो ट्रायंगल हमारे पास फिक्स है। हम लोग केवल और केवल राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमें केवल इस पे ही अपने ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। लगती ट्रायंगल सभी सभी ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री है, बट अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई की जाती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको आप क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पर आपके पास में ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम ए है, ये बी है, और ये सी है। सो एंगल बी इज अ राइट एंगल। एंगल बी हियर इज अ राइट एंगल। द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। इसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है। और एंगल बी के राइट एंगल होने की वजह से आप लिखेंगे दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी को क्या बोलोगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब समझना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है। आपके इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल हैं? दो। कैसे? आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। जिसमें एंगल ए, बी की वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी है इस क्वेश्चन में। ये डायग्राम में बी की वैल्यू 90 है। तो एंगल सी
इक्वल टू कितना हो गया 180। तो बच्चों एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा 180 माइनस 90। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितने डिग्री हो गया 90। समझिए बच्चों, मतलब इन दोनों एंगल का जो सम है दोनों मिलाकर के 90 डिग्री है। मतलब ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से लेस होगा, दोनों लेस देन 90 होंगे, है ना। मतलब ए भी 90 से कम होगा और सी भी 90 से कम होगा। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या कहलाएंगे एक्यूट एंगल। क्या कहलाएंगे एक्यूट एंगल। एक साथ ही साथ क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है इसलिए ये दोनों पेयर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल का दोनों का सम 90 डिग्री है इसलिए ये दोनों एंगल कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। सो आप कह सकते हो एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। बोलिए हाँ या ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का है सर कि अगर एक 30 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली बताओ दूसरा कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। अगर एक 30 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यदि मैं आपसे एक ट्रायंगल बनाऊं और मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल में ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। बी यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिख रहा है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए ट्रायंगल की साइड में परपेंडिकुलर कौन सी है। आप क्या बताएंगे यहाँ पे ए बी। आप लोग कह रहे हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है। देखिए बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है, बट बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देखिए कुछ कहेंगे कि बी सी परपेंडिकुलर है। देखिए जिस एंगल आप कभी भी बता सकते हैं परपेंडिकुलर या बेस, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है बेटा, क्योंकि एंगल के सामने की साइड जो होती है लॉन्गेस्ट साइड वो फिक्स होती है, वो कभी बदलती नहीं है। हाइपोटेनस फिक्स, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। वो बात बिल्कुल सही है। बट बेटा आपके सामने यहाँ पे दो एक्यूट एंगल हैं, एक एंगल ए पे है और एक एंगल सी पे है। जरूरी ये है कि आप बात किसकी कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, तो देखो बच्चों याद रखना जो साइड एंगल से टच होके जाती है, जो छू करके जाती है एंगल को, वो कहलाती है एडजेसेंट आर्म। क्या कहलाती है एडजेसेंट आर्म। उसी को बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं उसी को हम बेस। तो एंगल सी के लिए बेटा यहां पर जो बेस साइड होगी वो कौन सी होगी बीसी होगी। समझ में आ गया। एंगल सी के लिए जो बेस होगी क्या होगी बीसी। क्लियर हो गया। तो बेस कहलाएगा बीसी। और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर जो एंगल के अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी बताइए ए बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये एंगल सी की बात थी। अब हम बात करते हैं एंगल ए की। देखिए ध्यान से एंगल ए ये है फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। मुझे बताइए एंगल ए से कौन सी साइड टच कर रही है ए बी। एक तो ए बी कर रही है, एक तो ए सी कर रही है। ए सी तो हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेनस, वो फिक्स है। तो बताओ एंगल ए के लिए बेस कौन बनेगा ए बी। जो एंगल को टच कर रही है वो बेस बनेगी। तो बेस उसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट एज, एडजेसेंट आर्म, दैट इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है। यहाँ पे जो एडजेसेंट है वो क्या हो गई बेटा ए बी। ए बी हो गई आपके पास में एडजेसेंट। ठीक है। हाँ अब बताइए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बनेगा या अपोजिट आर्म, अपोजिट साइड, दैट इज इक्वल्स टू कितना बी सी। बोलो क्लियर हो गया। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी गिवन एंगल के सामने की साइड उसके लिए परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना। और उससे जो टच वाली साइड होती है वो क्या होती है उसका बेस होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब रिस्पेक्टिव टू एंगल डिपेंड करेगा, एंगल देख करके डिपेंड करेगा। चलिए एक डायग्राम में बना देता हूं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है एंगल ए बी सी। बेटा हम बात कर रहे हैं हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन सी है यहाँ पे।
सी का नाम दे दिया पर्टिकुलरली थीटा। क्या नाम दे दिया? थीटा। बताइए थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? बताइए थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। तो ए बी यहाँ पे क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। बी सी क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस। बोलो क्लियर। यदि मान लीजिए आपका एंगल ये वाला है, थीटा आपका ऊपर चला गया, मतलब एंगल ए को आपने थीटा मान लिया, ए बी सी। बताइए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बिल्कुल सही, इसके लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? ए ए बी बनेगा बेस बेटा। हाइपोटेनस तो फिक्स होगा ए सी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आप समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं, मगर हमेशा हाइपोटेनस क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है बच्चों। तो अब आता है अपना अगला टॉपिक। ये वो लोग क्लियर हो गया एकदम? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब आपको मेनली एंगल के सामने पहचानने आना चाहिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस। अगला हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे बोलते हैं टी रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ओके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इनको हम सिंपल इन शॉर्ट में टी रेशियो भी बोलते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पर 90 डिग्री है। अब यदि हम बात करें इस ट्रायंगल में हमारे पास टोटल 90 डिग्री है, तो हमारे पास टोटल कितनी साइड्स हैं? इस ट्रायंगल में हमारे पास में कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं हमारे पास। जो टोटल साइड्स हैं, साइड्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है बच्चों। मैं फिलहाल यहाँ पर जो अपना एंगल कंसीडरेशन लेके चल रहा हूँ, सी को लेके चल रहा हूँ। मतलब सी पर मेरा एंगल बैठा हुआ है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बच्चों देखिए यहाँ पर इन 3 साइड्स को लेकर के मैं कितने रेशियो बना सकता हूँ? टोटल 6। अब मैं उन रेशियो को लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं रेशियो बना सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, देन बी सी अपॉन ए सी। ध्यान से सुनिएगा इन सब सारी बातों को, ये इंपॉर्टेंट है। एक रेशियो बन सकता है मेरा ए बी अपॉन ए सी, दूसरा रेशियो बन सकता है बी सी अपॉन ए सी, तीसरा रेशियो बन सकता है ए बी अपॉन बी सी। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी बनाया, बी सी अपॉन ए सी बनाया और ए बी अपॉन बी सी बनाया। और क्या बना सकता हूँ? इसका उल्टा कर दो, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी बना सकते हैं, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी बना सकते हैं और बी सी डिवाइडेड बाई ए बी भी बना सकते हैं। बताइए टोटल 6 रेशियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? टोटल 6 रेशियो हैं। ठीक है। अब ये देखिए ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने जो ए बी है वो क्या है? परपेंडिकुलर। बताइए, बताया ना हमने आपको, एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये वाली परपेंडिकुलर है और ये वाली क्या है? बेस है। और ये क्या है? हाइपोटेनस। मतलब इस पर्टिकुलरली एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए ए बी यहाँ पे, ए बी किसका काम कर रही है? परपेंडिकुलर का। बी सी किसका काम कर रहा है? बेस का। और ए सी किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनस का। बच्चों ध्यान से देखिएगा, देखिए ए बी अपॉन ए सी, जो पहला रेशियो है ए बी अपॉन ए सी। ध्यान से देखो, ए बी है परपेंडिकुलर और ए सी क्या है? हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन ए सी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है कि नहीं है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ए सी अपॉन ए बी जस्ट इसका उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के कॉम्बिनेशन को कहा गया, इस रेशियो को बोला गया साइन ऑफ एंगल। जिस एंगल की बात कर रहे हो यहाँ पे, नहीं ए नहीं, ए नहीं होगा यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हो आपने? आपने सी एंगल के लिए लिया है या थीटा के लिए लिया है? तो ये कहलाएगा साइन थीटा, क्योंकि सी पर आपने थीटा ले रखा है। तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा।
क्लियर हो गया? क्योंकि आप बात कर रहे हो इसकी साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, और इसका उल्टा साइन का उल्टा एच अपॉन पी, ये बन जाएगा कोसेक थीटा। याद रखिएगा, ये बन जाएगा कोसेक थीटा। अभी बस देखते जाओ, इनका नाम मैं आपको याद करा दूंगा। अगला देखो बीसी। बीसी क्या बेटा? बेस। और एसी क्या? हाइपोटेनस। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन और ये क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस को, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को नाम दिया गया बेटा कॉस। किसके लिए निकाल रहे हो कॉस? इसके लिए, है ना, सी एंगल के लिए, थीटा के लिए, तो कॉस ऑफ थीटा। और कॉस का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या बन जाएगा? सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या बनेगा? सेक थीटा। देन लास्ट ए बी अपॉन बी सी। देखिए ए बी क्या है? ए बी परपेंडिकुलर है, और बीसी क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोला गया टेन थीटा, और इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहला गया? कॉट थीटा। क्या कहला गया? कॉट थीटा। तो आपके पास ऑल टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, क्योंकि पॉसिबल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और 6 कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बाकी उनके रेसिप्रोकल हैं, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक थीटा, और फिर इसमें कितना हो गया? कॉट थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं एक बार। एक बार और हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, और यहां भी हम ट्रायंगल ले लेते हैं आपके कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, ए बी सी। ठीक है, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे एंगल सी के लिए यहाँ पे, और यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे ए के लिए। बोलिए क्लियर? अब आप जान रहे हैं कि एंगल सी के लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है। बीसी क्या हो जाएगा? बेस। बट एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए, और यहां पर फॉर एंगल सी, हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगा बेटा, यहां पे हाइपोटेनस रहेगा। एंगल ए के लिए बताइए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगी? बीसी। और बेस क्या बन जाएगा? ए बी। देखिए दोनों। अब हम आपके सामने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना रहे हैं, ठीक है ना? अलग अलग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने बना रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले हम बनाएंगे एंगल ए के लिए, हमारा एंगल ए, सॉरी एंगल सी के लिए। तो एक बनेगा साइन सी। क्या बनेगा बेटा? साइन सी, एंगल सी का साइन। फिर कॉस ऑफ सी, फिर क्या आएगा? टेन सी। ठीक है ना? साइन कॉस टेन। तो देखिए साइन, साइन अब याद रखिए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अगर आपको भूल रहा है तो उसके लिए ट्रिक भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बता देते हैं। चलिए बता देते हैं बच्चों, याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और पी अपॉन एच सोना चांदी तोले। ठीक है ना? ये देखिए, ये हो गया सोना यानी साइन, ये हो गया कॉस चांदी यानी कॉस, और ये हो गया तोले यानी टेन। ठीक है ना? अब याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, मतलब पंडित पी अपॉन एच जो बनेगा वो साइन थीटा बनेगा, बी अपॉन एच जो बनेगा वो कॉस बनेगा, और पी अपॉन बी जो बनेगा वो क्या बनेगा? टेन बनेगा। साइन कॉस टेन, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टेन। तो आप लिख सकते हैं कि कभी भी कोई साइन आए, साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? पी अपॉन एच, कॉस थीटा का मतलब बी अपॉन एच, और टेन थीटा का मतलब पी अपॉन बी। और बेटा जस्ट इसका उल्टा कर दो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। और देन इसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। बस आपको इतना याद रखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे साइन एंगल सी बनाना है, तो साइन इक्वल टू क्या होता है? देखो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन, बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। और हाइपोटेनस कौन है बेटा?
हाइपोटेनस AC है, हाइपोटेनस कौन सा है? AC। अच्छा, कॉस क्या होता है? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बताइए इसके लिए कॉस क्या है, बेस क्या है? BC, और हाइपोटेनस क्या हो गया? AC। देन टेन इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। देखो 10 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा? AB, बेस क्या है? BC। तो ये हो गया AB अपॉन में BC। समझ में आ गया? अब जस्ट इसका उल्टा करते जाओ बेटा, साइन C का उल्टा कोसेक C। हम क्योंकि एंगल C पर खेल रहे हैं इसलिए हम सब बात C के लिए कर रहे हैं। तो कोसेक C बराबर H अपॉन P, H अपॉन P, P अपॉन H का उल्टा H अपॉन P, क्या हो जाएगा बोलो? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। कॉस C का उल्टा सेक C, ठीक है ना। तो ये हो गया सेक C इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपॉन H का उल्टा H अपॉन B, H बाई B। H कितना दिया है? AC, और B कितना है? BC, ठीक ना। तो H अपॉन B। देन इसके बाद इसका हो जाएगा कॉट C, है ना। टेन C का उल्टा कॉट C, क्या हो जाएगा? B अपॉन P, B अपॉन P। तो बेस कितना है? BC, और परपेंडिकुलर कितना है? AB। तो BC अपॉन AB। ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर बच्चों? एंगल C के लिए बात करते हैं, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या बनेंगे? साइन A, साइन ऑफ A पहला बनेगा, फिर क्या बनेगा? कॉस A, फिर क्या बनेगा? टेन A। साइन A का उल्टा क्या बनेगा? कोसेक A, और फिर क्या बनेगा? कॉस का उल्टा सेक A, और टेन A का उल्टा कॉट A। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब देखना यही नहीं बनेंगे, अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल A के लिए बेस है AB, और परपेंडिकुलर कौन है? BC। तो बदल चुका है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलो परपेंडिकुलर कौन है इस बार? BC, और हाइपोटेनस क्या है? AC। देखो हाइपोटेनस वही का वही है दोनों में, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, मगर इसमें AB था और इसमें क्या हो गया? BC हो गया। क्लियर हो गया? कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा? बेस कितना है? AB अपॉन कितना? AC। टेन A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो परपेंडिकुलर कौन है? BC, और बेस कौन है? AB। अब उल्टा करते जाइए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ तो बताइए, साइन ए था AC, BC अपॉन AC, इसका क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। सेक A कॉस A था B अपॉन H, तो इसका उल्टा H अपॉन B। बोलो क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। एंड लास्ट कॉट A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे हो चुके हैं। क्लियर है? अब आपको पहला एक्सरसाइज में आपको दिए गए एक रेशियो से लेके आपको बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने पड़ेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, जिससे कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाएंगे। बट उसके पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। क्या बता रहा हूं? रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप जान गए हैं, अब आपको क्या बताना है? रेसिप्रोकल फॉर्मूला। देखिए क्या है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। आपने देखा साइन थीटा इक्वल टू, आपने देखा P अपॉन H, देखा कि नहीं देखा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड सेकेंड कोसेक थीटा इक्वल टू, आपने देखा H अपॉन P। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, फॉर्मूले डेवलप कर रहे हैं हम लोग। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, देखो बेटा P अपॉन H और मल्टीप्लाई बाई H अपॉन P। P से P कैंसिल, H से H कैंसिल। बताइए साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। इस तरीके से साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अगर कॉस को ऊपर कर लो तो साइन नीचे चला जाएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है सभी बच्चों को? हाँ। इसी तरीके से सेकेंड फॉर्मूला, अगर मैं कॉस थीटा का मल्टीप्लाई
सेक थीटा के साथ कर दूं बच्चों, कॉस थीटा। तो आपने देखा है कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बेस बी अपॉन एच, और ये होता है एच अपॉन बी। बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो कॉस थीटा को रोकोगे तो कौन नीचे जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर सेक थीटा को रोकेंगे तो कौन नीचे जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, P अपॉन बी, और कॉट थीटा की वैल्यू B अपॉन पी। क्लियर। तो B से B कैंसिल, P से P कैंसिल। तो फॉर्मूला बन गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना, 1। सो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो ये मेन फॉर्मूले थे आपको जो मैंने बताए, ये थे रेसिप्रोकल फॉर्मूले। अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कैसे आते हैं जैसे ये क्वेश्चन दे देगा, ए बी सी, कहेगा कि आपके पास में कुछ साइड दे दी गई हैं फॉर एंगल सी के लिए साइन सी इक्वल टू 1/2 दे दिया गया है। साइन सी कितना दिया है, 1/2, या 3/5 दे दिया गया है, वट, चलो 3/5 दे दिया। साइन सी इक्वल टू 3/5, ठीक है ना। तो बोलेगा फाइंड रिमेनिंग टिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी के टिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो। मतलब आपको एंगल सी के लिए पता है कि साइन सी की वैल्यू 3/5 है बच्चों, तो आपको बाकी की टिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कॉस 10, कॉस एक्स, सेक, कॉट सब फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे बच्चों, ये एक चीज समझ लेना कि कभी भी आपके पास ये 3 है तो साइन सी इक्वल टू 3/5। आप जानते हो कि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता है कि नहीं होता। तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई कितनी, 5। ये कभी मत सोचना कि हाँ ये रेशियो होता है, सिंपलेस्ट होता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर पापा की एज और बेटे की एज का रेशियो 2:1 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पापा 2 साल के और बेटा 1 साल का है ना। हो सकता है कि ये एक्चुअल रेशियो रहा हो 3:30:15 या कुछ और रहा हो। तो ये काटने के बाद आता है, सिंपलेस्ट रेशियो 2:1 जो है काटने के बाद आता है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे 3:5 है। तो कभी भी ये मत समझो कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, 5, ऐसे मत लिख दो, है ना। ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप इसको क्या लिखो, P अपॉन एच इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 3K, और यहाँ पे क्या ले सकते हो, 5K। अब ले सकते हो। तो हाइपोटेनस आपका इस एंगल C के लिए, इस एंगल C के लिए, एंगल का ध्यान रखना, एंगल का गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर बनेगा 3K, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर 3K, और हाइपोटेनस कितना बनेगा बेटा, 5K। अब आप लगाइए इसको x मान लीजिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं है ना, आपको ये पता नहीं है, तो आप इसको x मान लीजिए और लिखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम, ऑल यू नो कि किसी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस कितना बेटा, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर यहाँ पे 5K का होल स्क्वायर, AC 5K है, AB आपके पास कितनी है बेटा, 3K है, सो 3K का स्क्वायर, और प्लस BC आपको पता नहीं तो x मान लीजिए, तो x स्क्वायर चलने दीजिए। ये कितना हो गया बेटा, 25K स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर यहां से 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 16K स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16K स्क्वायर। अब यहां से
एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया है 16k²। सो x इक्वल टू अंडर रूट 16k का स्क्वायर, और साइड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो हमेशा आपको केवल प्लस में 4k लेना है। तो चलिए बोलिए x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4k आ गया। तो अब आपको निकालने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब आपको सब पता चल चुका है ना? तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले कॉस ऑफ एंगल सी के लिए। तो कॉस एंगल सी के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बताइए बेस कितना है इस क्वेश्चन में? 4k आया है बेस हमारे पास 4k, और हाइट आई है कितनी? 5k, सॉरी हाइपोटेनस, k से k कैंसिल। बताइए आंसर कितना आएगा? 4/5। साइन सी तो पहले ही से आपको पता रख रखा है। फिर इसके बाद टेन सी, तो टेन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बोलिए? 3k, और बेस कितना आया? 4k, k से k कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 3/4। परपेंडिकुलर भी आ गया है, बेस भी आ गया, सॉरी, है ना? अब चलिए उल्टा करते जाइए। आपको ऑलरेडी शुरुआत में ही साइन सी दे दिया गया था, है ना? साइन सी आपको पता था इस क्वेश्चन में कितना था? 3/5। साइन सी इक्वल टू था 3/5, तो इसको पहले ही लिख लीजिए। अब लिखते जाइए। साइन का उल्टा बोलिए क्या होता है? कोसेक। तो कॉसेक ऑफ सी इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका निकला है 5k, और परपेंडिकुलर आपका कितना निकला था? 3k। तो आंसर कितना आ गया बोलो? 5/3। ठीक है ना? देन कॉस का उल्टा सेक सी इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस 5k, और बेस आ गया आपका 4k। बेस आया ना 4k? हाँ, बोलो कितना आ गया? 5/4। तो ये देखिए 4/5 का उल्टा 5/4। एंड लास्ट कॉट ऑफ सी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो बेस कितना है? बेस आपके पास में है 4k, परपेंडिकुलर कितना है? 3k। तो 4k अपॉन 3k, k से k कैंसिल करिए। बोलिए आंसर कितना आ गया? 4/3। तो बच्चों ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन, पहली एक्सरसाइज में बस यही करना है आपको। ठीक है ना? फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बस यही करना है कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए रहेंगे, और आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। कर लेंगे आप लोग? तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको इस तरीके से निकालने हैं।